यस। कहानी पूरे 2021 तक बनी रह सकती है। विराम। बेशक आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और बाजार में मांग भी बढ़ी है, कौमा, लेकिन बाजार रोजगार पैदा नहीं कर पा रहा है। विराम। वेतन में कटौती अभी भी बहाल नहीं हुई है। विराम। यह स्थिति चिंताजनक है। विराम। पिछले महीने जून 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर आधारित खुदरा महंगाई दर घटकर 4% पर आ गई, जो बीते मार्च 5% से अब तक की सबसे निम्न दर है। विराम। लेकिन इस गिरावट से बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कौमा, क्योंकि प्रकृति में यह क्षणिक है। विराम। यह गिरावट खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण आई है, कौमा, वह भी सिर्फ सब्जियों की कीमतों में 10% की भारी कमी के कारण। विराम। आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू होने का भी इसमें थोड़ा योगदान हो सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि महंगाई के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। विराम। यदि महंगाई की वजह आपूर्ति श्रृंखला होती तो सिर्फ सब्जियों की कीमतें नहीं घटती। विराम। लेकिन सब्जियों को छोड़कर बाकी खाद्य उत्पादों की कीमतों में वृद्धि सरकार की बात को बेमानी बनाते हैं। विराम। अनाज और संबंधित उत्पादों की कीमतों में दिसंबर में हालांकि मामूली 1% की वृद्धि हुई। विराम। लेकिन मांस और मछली की कीमतें क्रमशः 21% और 16% हुई। विराम। तेल और वसा की कीमतों में 20% वृद्धि हुई। विराम। दूध और दुग्ध उत्पादन 3% महंगे हुए। विराम। फल की कीमतों से 2% हुई। विराम। जबकि दालों और उससे जुड़े उत्पादों की कीमतों में 15% वृद्धि दर्ज की गई। विराम। चीनी 1% महंगी हुई। विराम। जबकि मसाले 10% महंगे हो गए। विराम। पेय पदार्थों शराब को छोड़कर की कीमतें 11% तक हुई। विराम। तैयार भोजन, नाश्ते, मिठाई आदि की कीमतों में दिसंबर में 4% की वृद्धि देखी गई। विराम। वृद्धि का यह रुझान आगे बना रह सकता है। विराम। विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में सालाना वृद्धि की परंपरा है, कौमा, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पिछले साल यह नहीं हो पाया था। विराम। अब जब स्थिति सामान्य होने को है तो निश्चित रूप से इस साल कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। विराम। दूसरी बात यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में
सुधार के कारण मांग बढ़ रही है, जिसका असर भी कीमतों पर पड़ेगा, महंगाई का एक और बड़ा कारण ईंधन की कीमतें हैं, ईंधन महंगा होने से माल ढुलाई महंगी होती है और इसका असर खुदरा महंगाई दर पर पड़ता है, सरकार ने कोरोना काल में तेलों पर 2 महीने से भी कम अंतराल में 2 बार उत्पाद शुल्क बढ़ाया था, पहली बार मार्च 2020 को तेलों पर प्रति लीटर 3 रुपए और उसके बाद 5 मई को फिर दरों में बढ़ोतरी की गई,